यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन लगभग तय, औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी। आरएलडी चीफ जयंत ने लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 36 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सूत्रों की माने तो जयंत और अखिलेश के बीच एक और दौर की बातचीत और होगी। इसके बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद एक तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर पर कैप्शन लिखा, बढ़ते कदम। अखिलेश ने भी आरएलडी अध्यक्ष जयंत से हाथ मिलाते फोटो की ट्वीट लिखा, जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर एसपी आरएलडी अलायंस। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने डिप्टी सीएम का पद आरएलडी को दिए जाने की मांग अखिलेश के सामने रखी है। आरएलडी 50 सीटें मांग रही थी, जबकि सपा ने 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी। सूत्रों के मुताबिक एसपी के कुछ नेता आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, लिया तैयारियों का जायजा। योगी आदित्यनाथ जेवर में बोले, पहले चरण में होगा 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। हमने करोड़ों लोगों का सपना किया पूरा। 25 नवंबर को पीएम मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल पेश किए जाएंगे। 26 विधेयक नए होंगे। कृषि कानून वापसी से संबंधित बिल भी पेश किया जाएगा। केंद्र क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने को तैयार। क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश होगा। वित्त मामले की संसदीय समिति क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के खिलाफ। कमेटी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी पर सख्त रेगुलेशन होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की खबर सामने आने के बाद बिटकॉइन, इथेरियम समेत अन्य क्रिप्टो में भारी गिरावट देखी गई। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। त्रिपुरा हिंसा, बीएसएफ अधिकार क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर होगी बात। दिल्ली में ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज। ममता की लगातार अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन ममता ने कांग्रेस को 2 बड़े झटके दिए। कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और पवन वर्मा टीएमसी में शामिल। ममता से मशहूर फिल्म राइटर जावेद अख्तर और वरिष्ठ बीजेपी नेता आडवाणी के करीबी सुधींद्र कुलकर्णी ने भी मुलाकात की। चारा घोटाले में लालू यादव की पटना सीबीआई कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने गवाही के लिए अगली तारीख 30 नवंबर तय की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कांग्रेस पर निशाना, कहा, हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते, वरना 25 विधायक और 2 सांसद आप में होंगे। केजरीवाल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू की तारीफ की। रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सिद्धू की हिम्मत की दाद दी। केजरीवाल ने पंजाब की पहले की सरकारों को भ्रष्ट बताया। खजाना खाली करने और के लिए कांग्रेस और अकाली दल को आड़े हाथ लिया। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने बादल परिवार की बसों को जब्त करने और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई खारिज की। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बादल परिवार की जब्त बसों को छोड़ने और फिर से परमिट जारी करने का आदेश दिया। नीतीश कुमार के बिहार के सीएम रहते 15 साल पूरे। जेडीयू 40 जगहों पर करेगी कार्यक्रम। जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी।
जेडीयू के बेमिसाल 15 साल के तर्ज पर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा। बिहार में आरजेडी की रजत जयंती वर्ष का मौका, पार्टी कार्यालय में 16 टन की लालटेन का अनावरण करेंगे लालू यादव। आरएलडी मुख्यालय पर लगाई जा रही लालटेन 24 घंटे जलती रहेगी। राजस्थान के गुलाबी पत्थर से बनी है ये लालटेन। लालू यादव आज करीब 4 साल बाद पार्टी कार्यालय आएंगे। पार्टी ऑफिस की डेंटिंग पेंटिंग भी की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के तिरुपुर का दौरा करेंगे। कई जिलों में पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के बाद करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचेंगे। पार्टी के मेडिकल सेल की बुलाई गई डॉक्टर की बैठक में होंगे शामिल। नड्डा उत्तरी गोवा के सवारी और बिचोलिम में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गोवा में अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू में 25 हाईवे प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा। एचबीटीयू के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। सीएम योगी करेंगे स्वागत। दिल्ली में प्रदूषण पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट से 21 नवंबर तक इंतजार का अनुरोध किया था। मौसम बदलने का इंतजार करने की दलील पर कोर्ट ने फटकार लगाई थी। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच कर रही है सुनवाई। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा था कि 21 नवंबर के बाद हवा के रुख में बदलाव से प्रदूषण में आएगी कमी। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों से वर्क फ्रॉम होम होगा खत्म करने और स्कूल खोलने पर दिल्ली सरकार आज करेगी फैसला। दिल्ली में एक्यूआई लेवल अब भी 300 के पार बरकरार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बैठक करके निर्माण कार्यों से रोक हटाने का फैसला किया है। मशहूर क्लानिकोव राइफलें और अब अमेठी में बनेंगी। रक्षा मंत्रालय ने रूस के साथ 5,000 करोड़ की असॉल्ट राइफल डील को मंजूरी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के दौरे के दौरान इस डील पर दस्तखत किए जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे। अमेठी फैक्ट्री में 6,80,000 असॉल्ट राइफल AK-203 बनेगी। सेना को मिलने वाली 70,000 राइफल रूस से आयात होंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने की बड़ी पहल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेन चलाने का किया ऐलान। ये ट्रेनें देश की संस्कृति, विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करने वाली थीम पर होंगी। रेलवे के मुताबिक इसके लिए 190 ट्रेनें आवंटित की गई हैं। भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए प्राइवेट कंपनियां ट्रेन को लीज पर ले सकेंगी। ट्रेन का रूट, किराया और सर्विस क्वालिटी भी तय करेंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार जल्द देगी राहत। सरकार ने इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में 50 लाख बैरल रिलीज करने का किया फैसला। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने से कीमतों में 3 से 4 रुपए तक की आएगी कमी। रिजर्व कोटे से तेल रिलीज करने का सुझाव अमेरिका ने दिया। ओपेक देशों के कच्चे तेल सप्लाई पर लगाम लगाने से तमाम देश चिंतित हैं। देश में 3.8 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक। सरकार MRPL और HPCL को तेल बेचेगी। दोनों रिफाइनरी पाइपलाइन के जरिए रिजर्व स्टॉक से जुड़े। पीएम मोदी कच्चे तेल की कम सप्लाई पर चिंता जता चुके हैं। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $70 से नीचे लाने की कोशिश जारी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पेशा लोगों को दी बड़ी राहत। अब कर्मचारियों के पीएफ फंड ऑटोमेटिक ट्रांसफर होंगे। ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम को मंजूरी दी है। नौकरी बदलने पर अब भविष्य निधि के लिए नहीं करनी होगी माथापच्ची। पीएफ के ऑटोमेटिक ट्रांसफर होने की सुविधा से प्राइवेट नौकरी करने वालों को अब होगा सबसे ज्यादा फायदा। यूपी में नहीं थम रही हर्ष फायरिंग की वारदात। जौनपुर में एक वैवाहिक समारोह में फायरिंग, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। परसराम बाजार में फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। लाइसेंस धारक दूल्हे के पिता, दुल्हन के भाई गिरफ्तार। जयपुर में इनकम टैक्स ने की बड़ी छापेमारी। 2 ज्वेलर्स और एक फाइनेंस कंपनी के कारोबारी के ठिकानों पर डाली दबिश। अघोषित आय को लेकर छापेमारी जयपुर सहित कई जिलों में हुई। आयकर विभाग को काफी दिनों से मिल रही थी अवैध आय की जानकारी। छापेमारी में बड़ी मात्रा में महंगे रत्नों, ज्वेलरी, कमला स्टॉक, कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी। अररिया में निधेश विश्वास ने छापेमारी कर कच्चे शराब की भट्टी का भांडाफोड़ किया। पलासी थाना के मैना मुसहरी गांव में बड़ी मात्रा में तैयार अवैध शराब जब्त की गई। शराब कारोबारी फरार। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा का सिलसिला जारी। बीरभूम जिले के में टीएमसी के ही 2 गुटों में हिंसक झड़प। पदमा गांव में दोनों गुटों ने एक दूसरे पर की बमबाजी और गोलीबारी। ग्रामीणों के बीच जमकर हुआ पथराव। टीएमसी लीडर मुकुल मंडल और तरुण गोराई समर्थकों में हुई झड़प। बांग्ला आवास योजना के तहत सर्वेक्षण के दौरान हुआ टकराव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,589 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 236 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 741 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,972 मामले। पिछले 24 घंटे में 57 लोगों की कोरोना से मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 720 नए मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 10 लोगों की मौत। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 207 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत। कार्तिक आर्यन ने 31वें बर्थडे पर खुद को गिफ्ट बुलेट पार्टी में फातिमा, सना शेख, सानिया मल्होत्रा कूल लुक में दिखाई दिए। राजकुमार और जानवी कपूर मिस्टर एंड मिसेस माही में साथ में आएंगे नजर। फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को होगी रिलीज। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस की वर्कआउट वीडियो पर किया हार्ट रिएक्ट। तलाक की अटकलों पर लगाई रोक। पारस छाबड़ा माहिरा का रोमांटिक वीडियो वायरल। शूट के दौरान कहा, माहिरा की एक्टिंग खत्म नहीं होती। सयामी खेर में शूटिंग के दौरान खेला क्रिकेट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिग बॉस 15 में जय विशाल के बीच हुई झड़प। विशाल ने जय को कहा ओवर कॉन्फिडेंट। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हुए कोरोना संक्रमित। फ्रांस के अस्पतालों में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। वॉशिंगटन में तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट। पिछले साल की तरह खराब हो रहे हालात, लोगों में बढ़ी चिंता। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना ने पसारे पांव। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी, हेल्थ सिस्टम हुआ लचर। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट का कहर के बीच सार्वजनिक समारोह पर कोई प्रतिबंध नहीं। मास्क और वैक्सीन लगवाने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित। अमेरिका के कोलोराडो में 41%, मिनेसोटा में 37% और मिशिगन में 34% तक कोरोना मरीजों के मामले बढ़े हैं।
उत्तरी देश सूडान में पीएम अब्दुल्ला हमदोक फिर सत्ता संभालेंगे, सैन्य अधिकारियों के बीच बड़ी सहमति। हांगकांग के स्कूलों में चीन का झंडा लगाना अनिवार्य, चीनी राष्ट्रीय गान गाना भी होगा जरूरी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम कोर्ट में पेश हुए, धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का आरोप। चीन फिलीपींस के बीच दक्षिण सागर में तनाव, चीनी नौसेना ने पानी की बौछार पर फिलीपींस जहाजों को रोका। रूसी सेना ने यूक्रेन की सीमा पर 92,000 सैनिक तैनात करने का आरोप लगाया, सीमा पर टैंक, तोपें, मिसाइलों की तैनाती हुई। यूएन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत अफगानिस्तान की बैंकिंग व्यवस्था गिरी, भुखमरी जैसे हालात बने। देश में सोना 8,232 रुपए हुआ सस्ता, चांदी में 0.19% का इजाफा। देश में एक्सपोर्ट में आई तेजी, एक्सपोर्ट 18% बढ़कर $20 अरब पहुंचा।